अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमरीकी सदर का पाक भारत जंग बंदी का सेहरा एक बार फिर अपने सर पर बांधते हुए कहना था, दोनों मुल्कों को कहा अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। मेरे तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। ट्रंप ने कहा, हम चीन से माहिदे के बहुत करीब हैं। चीनी सदर ने अमरीका को नायाब मादनियात की फ्राहमी दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से रूसी सदर पुतिन को खुद हमले का जवाब दिया। पुराने दोस्त के बारे में ट्रंप का कहना था कि एलोन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। एलोन मस्क के हुकूमती माहिदों को खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ मवेशी मंडियों में खरीदारों का गैर मामूली रश ग्राहक और व्यापारी कीमतों पर सख्त भाव ताव कर रहे हैं। ताहम मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जानवर खरीदने के बाद शहरियों को नए इम्तहान का भी सामना। कसाई अपनी मर्जी के निर्ख तलब कर रहे हैं। कहीं 5,000 कहीं 10 से 15,000 रुपये फी जानवर का मुतालबा किया जा रहा है। छुरियाँ, टोके, दीगर आलात तेज करने वालों ने भी खूब मुनाफा कमा रहे हैं। सिर्फ औजार ही नहीं, इनके निर्ख भी तेज हो गए हैं। सऊदी अरब समेत दुनिया के कई मालिक में ईद उल अज़हा मनाई गई। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात। लाखों की तादाद में मौजूद हुज्जाज और दीगर अफराद ने नमाज ईद अदा की। ईद के खुतबात में आलम सलाम की तरक्की, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। हुज्जाज की मुज़दलिफ़ा से मना वापसी, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारकर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की। हुज्जाज सर मंडवा कर एहराम खोल दिए। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक, बरतानिया, अमरीका, कनाडा, यूनान और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमानों ने भी ईद मनाई। शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात, तो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान की तारीखी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी कम कराने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। ज़ोहराने में मशरक़ वस्ता के अहम रहनुमा, सऊदी काबीना, सिविल और अस्कर क़यादत शरीक हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रा की सआदत हासिल की। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदीया मुकम्मल, वतन वापस आ गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली इख्तियार की। भारत को शिकस्त देकर वो फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार ठहरे। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। पाकिस्तान दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। वज़ीर आला मरियम नवाज आवाम की जानिब बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। नवाज शरीफ ने लंदन के रीजेंट्स पार्क मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आलम सलाम के मुसलमानों को अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाए। हुकूमत के दावे धरे रह गए। तरक्की की रफ्तार तवक्को से कम। गंदम, चावल और कपास समेत मुतादिद फसलों की पैदावार हदफ से कम रही। रवां माली साल के इक़्तिसादी सर्वे के खदखाल सामने आ गए। इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% के बजाय सिर्फ 2.7% रही। ज़राई शोबे की पैदावार में शदीद कमी, 2% हदफ के बरक्स पैदावार सिर्फ 0.6% रही। गंदम की पैदावार में 9% कमी हुई। चावल की पैदावार में 1.5% और मकई की पैदावार 15% कम हुई। कपास की पैदावार में शदीद कमी रिकॉर्ड की गई और हदफ से 31% कम रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.4% की बजाय 1.3% रही। सर्विस सेक्टर की तरक्की का हदफ भी पूरा ना हुआ और 4.1 के हदफ की बजाय सर्विस सेक्टर की तरक्की की शरह 2.9% रही। सनती पैदावार हदफ से बढ़ गई और 4.4 के बजाय 4.8% रिकॉर्ड की गई। आवाम पर भारी बोझ के बावजूद हुकूमत टैक्स का हदफ हासिल करने में नाकाम। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक टैक्स वसूलियाँ हदफ से भी कम रहीं। 10 माह के दौरान FBR की टैक्स वसूलियाँ 9,300 अरब रुपये रहीं। 9 माह में मजमूई हुकूमती आमदनी 13,369 अरब रुपये रही। 9 माह में अखराजात 16,337 अरब रुपये रहे। माली साल के
9 माह में बजट खसारा 2,970 अरब रुपए रहा। 9 माह में प्राइमरी बजट सरप्लस 3,468 अरब रुपए रहा। मुल्क भर में बैरूनी कर्ज 131 अरब डॉलर से बढ़ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 15.6 अरब डॉलर तक पहुँच गए। 9 माह में गैर मुल्की कर्ज पर 4 अरब डॉलर की सूद की अदायगियाँ। विफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़। महंगाई के तनासब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। गुज़श्ता 2 एडहाक में से 1 एडहाक इजाफे को तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़। कौन कहाँ ईद मनाएगा? सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ईद की नमाज ऐवान सदर की मस्जिद में अदा करेंगे। नमाज के बाद सदर गैर मुल्की सफ़ीरों और अहम शख्सियात से ईद मिलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल खान में ईद मनाएंगे और साबिक वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ गुजर खान में ईद मनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला का हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने, बसों की विंडो स्क्रीन पर किराए नामे फिटनेस सर्टिफिकेट चस्पा की हिदायत, जायद किराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। इंतजामिया और पुलिस अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। कराची में ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मजा करकरा हो गया। कराची में दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा। ईद के अयाम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। PDMA ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब इस्लामाबाद में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के, दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। PDMA के मुताबिक ईद के दौरान बाद इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्द गुबार और तेज़ हवाओं का भी खदशा है। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान है। गर्मी की शिद्दत से बलाई इलाकों में बर्फ पिघलने की रफ्तार में इजाफा मुमकिन है। अवाम पर डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा और इनडायरेक्ट टैक्स कम किए जाने चाहिए। फारूक सत्तार ने बजट तजावीज़ पेश कर दी। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, गरीबों पर टैक्स लगाकर मुल्क की माशियत को मजबूत नहीं किया जा सकता। हमारा मुतालबा है कि पेट्रोलियम लेवीज को कम किया जाए। हमारी तजवीज़ है कि कम से कम माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये होनी चाहिए। 15 लाख रुपये सालाना तनख्वाहदार पर टैक्सेस नहीं लगाना चाहिए। IPPs को पैसे पर पैसे देना अब बंद होना चाहिए। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। सिंध के शहरी इलाकों के रिहायशियों को अशाए खुरनोश पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। 2800 अरब रुपए दिफाई बजट के लिए रखे जाएं। आइंदा बजट में कोई नया टैक्स नाफिज करने का इरादा नहीं, सिर्फ टैक्स नेट को वसी करने और बेहतर अमल दरामद पर तवज्जो दी जाएगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुजम्मिल असलम का कहना है कि सूबे की 11 माह की टैक्स आमदन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। हम आइंदा साल के लिए भी अपने लिए 40% का टैक्स हदफ मुकर्रर कर रहे हैं। बजट से मुतालिक अवाम में खौफ, हुकूमत की महंगाई कम करने के दावे बेनकाब हो गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जब तक अमली इक़दाम नहीं होंगे महंगाई कम नहीं होगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलना चाहिए। जागीरदार मुल्क को लूटने में मसरूफ़ हैं। गजा में सेहनी अफवाद के मजालिम जारी हैं। अमरीका अब फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की हिमायत कर रहा है। HIV के इलाज में बड़ी पेशरफ्त, वायरस अब मजीद छुप नहीं सकेगा। HIV के इलाज में साइंसदानों ने एक अहम पेशरफ्त हासिल कर ली। वायरस को अब इन खुलियात से बाहर निकालना मुमकिन हो गया है जहां वो छुप कर मदाफ़ती निज़ाम और अद्वियात से बचता रहा है। ये कामयाबी एक नई किस्म के लिपिड नैनो पार्टिकल्स के इस्तेमाल से मुमकिन हुई जो mRNA को खून के सफ़ेद खुलियों तक पहुँचाते हैं। अगरचे इंसानी तजर्बात से पहले मजीद हिफाजती मराहल बाकी हैं, लेकिन साइंसदान पुरुमीद हैं कि यह तरीका इलाज की जानिब एक इनकलाबी कदम साबित हो सकता है।
सिंध हुकूमत का अहम इकदाम, 41 लाख लड़कियों को रहम के कैंसर के बचाव की वैक्सीन लगाने का ऐलान। ये वैक्सीनेशन मुहिम सरकारी निजी स्कूलों, मदारस और स्कूल से बाहर बच्चों तक रसाई के लिए वसी हिकमत अमली के तहत चलाई जाएगी। इस इकदाम से सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया है जहाँ हुकूमती सतह पर HPV वैक्सीन दी जाएगी। महकमा सेहत, महकमा तालीम, निजी स्कूल, मजहबी इदारे और दीगर मुतल्लिका इदारे इस मुहिम में शामिल होंगे। महकमा तालीम ने स्कूलों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर बर वक्त वैक्सीन दी जाए तो रहम के कैंसर से मौसर तौर पर बचा जा सकता है। नए माली साल का बजट आने से पहले ही स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 534% इजाफा, तनख्वाह 13 लाख मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 रुपये थी। तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने इससे कबल अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर की माहाना तनख्वाह में 5,19,000 रुपये इजाफे की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है, हमने अपने दिफा में भारत को भरपूर जवाब दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने हमारी तहम्मुल और बुर्दबारी की पॉलिसी को कमज़ोर समझा। हमने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। आलमी बरादरी ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की। भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद हुआ। भारत की आबी जारहियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम अमन के लिए हर फोरम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारे सिफारती वफूद दुनिया के सामने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर रहे हैं।